हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका गणित सार पे। मैं आप सबका अपनी स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करता है। उसके बाद if the speed if the speed had been 8 km per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। उसके बाद होता है क्या है कि उस ट्रेन का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम कर दिया जाता है। उसके बाद वही ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 घंटा ज़्यादा लेता है। मतलब एक बार तो एक कंडीशन तो क्या हो रहा है कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, एंड उसके बाद एक बार क्या हो रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब जितना भी स्पीड से कर रहा था उससे 8 किलोमीटर कम स्पीड से चल रहा है सेम उसी डिस्टेंस को। लेकिन उसी सेम डिस्टेंस को 480 किलोमीटर को ही चलने में अगर 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो 3 घंटा समय जो है वो ज़्यादा ले रहा है। तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा, जैसे पीछे का क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो जो भी यूनिफॉर्म स्पीड होगा उसे कुछ लेट करना होगा। तो उसके हम लेट कर लेते हैं क्या, एक्स लेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। मतलब जो भी ट्रेन जो चल रहा है उसका यूनिफॉर्म स्पीड जो है, यूनिफॉर्म यहाँ छूट गया, यूनिफॉर्म लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो क्या मान लिए, तो यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिए हैं। उसके बाद हमारा गिवन में दिया हुआ है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू दिया हुआ है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर लिख लिए। एंड उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे कर लेते हैं क्या, आगे जो भी हमें मानना है वो लिख लेते हैं। तो आगे हम लोग लिख लेते हैं, एक बार तो टाइम लेगा क्या, एक बार नॉर्मल स्पीड से जब चलेगा तब 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल में कितना टाइम लेगा, और एक बार 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगा। उसके लिए हम लोग दो बार लिख लेते हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे, टाइम, एक बार तो टाइम हो जाएगा नॉर्मल स्पीड से, तो टाइम इन यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, टाइम इन यूनिफॉर्म स्पीड से जब चल रहा था तब उसका टाइम क्या हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब टाइम होगा और एक हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चलेगा तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा एंड एस जो है यहाँ चला जाएगा। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो 480 अपॉन कितना का स्पीड से, तो एक्स का स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो ये हमारा एक बार क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा 480 अपॉन एक्स, ये टाइम लगेगा। एंड एक बार जो टाइम जो है वो क्या लगेगा, एक बार तो एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टाइम लगेगा। तो एक बार उसके लिए लिख लेते हैं टाइम व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तब क्या लगेगा, तो 400, तब भी टाइम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टाइम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टाइम के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो उस समय 480 हो जाएगा, लेकिन स्पीड कितना है, तो जितना भी स्पीड था उससे 8 किलोमीटर लेस होगा, तो जितना भी था उसमें 8 किलोमीटर लेस। तो इस टाइम से चलेगा तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे 480 अपॉन एक्स माइनस 8, दो टाइम हो गया। एक बार तो 480 बाय एक्स का टाइम से चलेगा, इतना टाइम लेगा, एक बार इतना टाइम लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इस स्पीड से चल रहा है तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा, मतलब अगर जब 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तब तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेगा, टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा। लेकिन जब x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तब तो यहाँ पे टाइम जो है वो कम लेगा। तो इसलिए अगर ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आवर्स, मतलब जितना ज़्यादा टाइम लेगा
उसमें से जितना टाइम ले रहा था नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू में माइनस में होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पे हमारा हो जाएगा 480 अपॉन x इक्वल टू 3 आवर। ठीक है, ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया और ये भी टाइम हो गया। इस टाइम से चल रहा है तब और इस टाइम से चल रहा है तब, दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 आवर्स दिया हुआ है। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम। मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 480 एक्स माइनस 480 इंटू एक्स, 480 इंटू एक्स करेंगे तो 480 एक्स हो जाएगा माइनस में, एंड उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 480 इंटू 8 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 3640। ठीक है, एंड उसके बाद इक्वल टू में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स करेंगे, अगर इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो तो x इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, इसे लिख सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, एंड आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 480 x माइनस 480 x। तो ये हमारा यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 480 x माइनस 480 x। ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3640 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू 8 24x हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर यहाँ पे अरेंज करके लिखे तो हमारा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये हमारा यहाँ पे आ गया है, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन का स्पीड फाइंड करने के लिए हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।